हनुमान जी के बहुत सारे पर्पस है। हनुमान जी एक बार शिव जी से भी लड़े, शिव जी से लड़ते समय उनका त्रिशूल निगल गए थे गुस्से से। हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र खा गए थे गुस्से से, और ये सब राम जी के आने पहले हो गया। पर वो पहले से चिरंजीवी थे, पैदाइशी चिरंजीवी थे, या उन्हें कुछ वरदान मिला? उनको बहुत सारे वरदान मिले। जैसे आप हनुमान चालीसा में ही आगे जाते हैं तो हनुमान जी जब बाल रूप में थे तो उनको लगा कि सूरज जो है वो फल है, उड़े खाने के लिए। ये इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस लिखा है अर्थ और सन का, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द रियल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और हम हनुमान चालीसा कब से पढ़ रहे हैं, तो हनुमान उड़े उसको खाने के लिए। उनको रोकने के लिए इंद्र ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन चलाया, उसको वज्र कहते हैं, उससे हनुमान पे हमला कर दिया ये, और हनुमान के चेहरे पे चोट लगी और वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हनुमान है वायुपुत्र, तो वायु नाराज हो गए तो उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी, सब मरने लग गए। उस समय जो वायु देव थे उनको शांत करने के लिए सब भगवानों ने इनको अलग अलग वरदान दिए, जो दे सकता था सब ने अलग अलग वरदान दिए। उन सब वरदानों का मिलके और ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने बोला कि अगर वायु को इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हारे जाने से, कभी नहीं जाओ, तुम अमर रहोगे। लेकिन साथ में वो छोटे थे तो उनको समझ नहीं थी सही और गलत की, इसलिए साथ में ये भी दिया गया कि तुम अभी भूल जाओगे सबको, तुमको याद तब आएगा जब राम आएंगे। फिर राम आए, उनको पूरी याद दिलाया गया। उनका पर्पस राम के साथ जो उनका पर्पस था वो था रावण को हराना, लेकिन और वहाँ राम का पर्पस खत्म होता है। रामायण के बाद क्या हुआ हनुमान जी के साथ, और कम लोगों को पता है। कृष्ण और अर्जुन गए थे हनुमान जी के पास। हनुमान जी, हमको वो वाली कहानी मालूम है महाभारत की, जब भीम से जंगल में मिले। अब वो कहाँ रहते थे वहां भीम को पता चल गया था, तो भीम ने बोला कि हमारा पांडव की जो सेना है थोड़ी कमजोर है, हनुमान जी की मदद मांगो। तो ये लोग गए हनुमान जी के पास कि आप हमारे साइड से लड़िए। तो हनुमान जी बोले कि अगर मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा तो महाभारत का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि मैं उतरूंगा तो गेम ओवर हो जाए। लेकिन आप आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाऊंगा। अर्जुन, मैं आपके रथ के फ्लैग पे बैठ जाता हूँ एज अ सिंबल। तो आप कभी भी देखेंगे ऐसी कोई भी तस्वीर जिसमें अर्जुन है और सारथी कृष्ण है, उनमें एक फ्लैग लगा रहता है, और फ्लैग में हनुमान बने रहते हैं जो कि बैठे होते हैं, घुटने के बल बैठे। उसके बाद जब ये वॉर चालू हुआ तो अर्जुन एक तीर चलाते थे और कर्ण का जो रथ था वो कई फीट पीछे चला गया। फिर कर्ण एक तीर चलाते थे तो अर्जुन का 2-3 इंच पीछे जाता, और कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, क्या तीर चला है। 3-4 बार ऐसा हो गया तो अर्जुन बिल्कुल बिफर गए, और कृष्ण को बोले आप मतलब क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, वो इतना सा हिला देता आप उसकी तारीफ करते। तो कृष्ण भगवान बोले कि अरे नादान, वो जिस रथ को हिला रहा ना उसमें हनुमान बैठे हुए, वो हनुमान को हिला दे रहा है। तो तू सोच कि अगर हनुमान नहीं होते तो कहाँ जाता तू। तो हनुमान वहां भी रहे, और हनुमान की गाथा तो कल्कि के साथ खत्म होगी। जब कली और कल्कि का युद्ध होगा तब फिर आएंगे। तो ये सातों चिरंजीवियों का पूरा जो मिशन है, जो पर्पस है, वहां खत्म होगा।